Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 6 on adsorption and colloids. अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कोलॉइड्स। यहाँ पे इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो क्लियर नहीं होता हो, उसमें जो पार्टिकल की साइज़ है मोर देन 500 नैनोमीटर होती है, 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, that substance is called a colloidal solution. The solution is called colloidal solution. It is a heterogeneous mixture. ठीक, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। उसमें दो टाइप का पोर्शन होता है, वन इज लार्जर, वन इज ए स्मॉलर। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है पोर्शन, उसको कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, जैसे कि जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिसमें हमने सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया है, जो सॉल्यूशन बनाता है, तो वो लार्ज क्वांटिटी में डिस्पर्स मीडियम, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस। राइट, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस आर लार्जर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्मॉलर देन द पार्टिकल्स विच वी कैन सी विद द नेकेड आइज। ठीक, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी में जब आप आटा डालते हो, ठीक, या दूध और पानी का जो मिक्सचर होगा वो कभी भी क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक, उसको हम कहते हैं कोलोइडल सोल्यूशन। इसी तरह आप नमक और पानी का सोल्यूशन लोगे तो नमक जो है पानी में पूरा मुकम्मल हल हो जाएगा और वहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन मिलता है। ठीक, तो उसको कहा जाता है ट्रू सोल्यूशन। ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे सब्सटेंस डालते हो जिनका जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेस जो है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, जो कि हमें नेकेड आई से तो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सोल्यूशन जो तो धुंधला सा होता है। ठीक, उसको कहा जाएगा ए कोलोइडल सोल्यूशन। ठीक, अब इसमें जो है कोलोइडल सोल्यूशन में जैसा कि मैंने साइज़ बताया, उसका रेंज होता है 2 to 500 नैनोमीटर। दे आर कॉल्ड ए कोलोइडल सोल्यूशन। जैसे कुछ एग्जांपल हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मेथड है इसका। पहला है इसको बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। जैसा कि आप सभी जानते हो 3 फिजिकल स्टेट होती है माध्य की हालत, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अगर सब्सटेंस को फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन किया गया है वो कोलोइडल सोल्यूशन बनता है, उसकी हम एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह दूसरा मेथड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरएक्शन और एफिनिटी ऑफ फेसेस। ठीक, ज़्यादा इंटरएक्शन है, कम इंटरएक्शन है, उसको भी क्लासीफाई किया गया है, लियोफिलिक कोलॉइड एंड लियोफोबिक कोलॉइड, वो आगे हम देखेंगे। तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक, इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया डिफरेंट क्लासेस में, हम 1 by 1 देखते हैं। हम अभी यहाँ पर पहली क्लास की स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में हम लेंगे डिस्पर्स फेस। ठीक, डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम जो होती है लार्ज होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, मैक्सिमम होती है, जिसमें हमको डिजोल्व करना है इस डिस्पर्स फेस को। तो पहले हम ले लेते हैं पहली टाइप, सॉलिड। ठीक, सॉलिड को डिजोल्व किया गया सॉलिड में, तो यहाँ पर जो कोलॉइड बनता है उसको सोल कहा जाता है, सॉलिड सोल। ठीक, कोलोइडल सोल्यूशन का आप आगे देखोगे उसको सोल भी कहा जाता है, सॉल्यूशन की बजाय सिर्फ सोल। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, कांच जो होती है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है एक्चुअल में। उसमें कुछ अगर आप कलर्ड देखते हो, ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, ये कलर के ग्लासेस जो होते हैं वो एक्चुअल में सॉलिड होते हैं, कोलोइडल फेज में होते हैं। कूल होने पर हमको ग्लास सॉलिड उसमें मिलता है। ठीक है, कुछ पोर्सलिन है, कुछ पेपर्स है। ठीक है, पोर्सलिन या आप कप वगैरह आते हैं पोर्सलिन के, प्याली वगैरह, पेपर है, और जेम है, जेम स्टोन वगैरह। ठीक, इसकी एग्जांपल है। दूसरा लेते हैं सेकंड टाइप, दैट इज ए
सॉलिड डिस्पर्जन फेज इज सॉलिड, मीडियम इज लिक्विड, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया गया तो इसकी वजह से बनता है सोल एंड जेल। जेल एक्चुअल में होती है सेमी सॉलिड, ठीक। आप बहुत सारे जेल यूज़ करते हो, बॉयज़ जो हेयर जेल यूज़ करते हैं, गर्ल्स जो है बहुत सारे सीरम वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेमी सॉलिड होती है। तो वो सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कि पेंट है, सेल फ्लूइड्स है, हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस जो होते हैं कोलाइड होते हैं। जिलेटिन है, जिलेटिन होता है सॉलिड फॉर्म में, इसको पानी में डिज़ोल्व करो तो वो तो पतला हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, बाद में फिर वो सेट हो जाता है, जम जाता है जिलेटिन। दूसरे एग्जांपल है मडी वाटर, कीचड़ जिसको कहते हैं। और दूसरे एक बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, निशास्ते का पानी, जो स्टार्च मतलब जो हम घरों में आटा इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में हल करके आप ऑब्जर्वेशन करो, उसका सोल्यूशन कभी भी क्लियर नहीं होता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड। सॉलिड आटा जो सॉलिड होगा पाउडर फॉर्म में, लिक्विड मतलब पानी में हल करना, दे फॉर्म ए जेल और सोल। थर्ड एग्जांपल, थर्ड टाइप, सॉलिड इन गैस। गैस जो है यहाँ पर मीडियम के तौर पे होगी, ज़्यादा होगी। द एग्जाम्पल, द टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड एरिसोल। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्मोक, धुआं या डस्ट, ठीक। गैस होती है, गैस के साथ उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल का मौजूद है, जैसे एयर है, एयर जो बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे अतराफ फैली हुई है, उसमें जो बारीक बारीक ज़र्रात हैं, ठीक, वो स्मोक होते हैं, डस्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर डिस्पर्स फेज लेंगे हम लिक्विड, यहाँ पर हम लेंगे द डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड, द फॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कोलॉइड इज जेल। ऊपर जैसा कि हम देख चुके हैं, इसको भी जेल कहेंगे। चीज़ है जो कि मिल्क से बनाया जाता है, इसको आप पनीर भी कहते हो। बटर है, जेलीज है, बहुत सारे फ्रूट्स के जेलीज आप डेली यूज़ करते हो, उसमें भी वो लिक्विड जो होगा वो कम मिकदार में होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। डिस्पर्स मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड यहाँ पे क्या लेते हैं, फ्रूट पल्प वगैरह लेते हैं, उसको पर्टिकुलर उसमें शुगर सिरप में मिक्स किया जाता है, इससे वो जेल लाइक बन जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, लिक्विड। लिक्विड ओके, दोनों लिक्विड है, इसको कहा जाता है इमल्शन। आगे भी आपके चैप्टर में है आगे इमल्शन। इमल्शन जनरली बनता है ऑयल और पानी के मिक्सचर से, ठीक। जैसा कि कुछ हेयर क्रीम है, मिल्क है, मिल्क में बहुत सारी फैट होती है, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इमल्शन कहलाता है। बोथ आर इन लिक्विड फेज। देन लिक्विड, आवर फेस इज लिक्विड एंड मीडियम इज ए गैस। किसी लिक्विड में गैस का मिक्सचर ऊपर जो हो चुका है, एरिसोल, एरियोसोल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है। कुछ ऐसे हेयर स्प्रे वगैरह है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह कुछ स्प्रे आप करते हो, दीज आर द एग्जाम्पल। वहाँ पे क्या होता है, गैस को फिल, गैस में लिक्विड होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो उसके ढक्कन पर तो गैस जो है लिक्विफाई होकर इस तरह फॉग आप यूज़ करते हो, वो समझ में आता है आपको किस तरह वो स्प्रे होता है, उसमें वो गैस नहीं होती है बल्कि लिक्विड होता है, ठीक। अगला जो है लिक्विड, डिस्पर्जन फेज जो है वो हम लेंगे गैस, दैट इज ए सॉलिड, दिस इज सॉलिड सोल, दिस इज फोम, रबर, झाग जो बनता है, रबर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। प्लास्टर्स, ठीक, दिस आर द एग्जाम्पल। लास्ट क्लास है गैस, लिक्विड, लिक्विड में गैस को मिक्स करना, एग्जाम्पल इज फोम। ये फ्लोटेशन का मैंने बहुत डीप में बताया है। वाइप्ड क्रीम, क्रीम को फेंटना है, सोप, लेदर, these are the some examples of foam type colloidal.
Okay, these are the first classification based on physical state. Okay, now see second classification based on interaction affinity of phase. देखेंगे यहाँ पे जो मीडियम और फेस है, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं जो कम मिकदार में और जो मीडियम है उनमें कितना इंटरैक्शन है, उसके बेस पे पहली टाइप आती है लियोफिलिक कोलॉइड. लियो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग. ठीक, जैसे सपोज आप बीकर में लेते हो तो यहाँ पर जो सॉलिड जर रहा है, सपोज आपने मीडियम लिया लिक्विड, पानी में आपने स्टार्च को डिज़ोल्व किया, तो इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल और स्टार्च के मॉलिक्यूल जब आपस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच होंगे, मिल जाएंगे, मिक्स होंगे, तो ऐसे सोल्यूशन को लियोफिलिक कहा जाता है. देखेंगे डेफिनेशन, ए कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ए ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम और लियोफिलिक, और इसको कहा जाता है लियोफिलिक सोल और लियोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन. सिंपल सा है कि ऐसे कोलॉइडल सोल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है, कोई भी हो सकता है, गैस भी या लिक्विड भी हो सकता है, जो फेज है जो कम मिकदार में जिसको हमने डिस्पर्स मीडियम में डाला है, उसकी एफिनिटी है, उसके दरमियान एक अट्रैक्शन है, अफेक्शन इसी से बना एक अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड लियोफिलिक सोल. यह रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल मतलब आप इसको अगर हीट प्रोवाइड करते हो, आटे का पेस्ट बना के आपने गर्म किया, पानी एवापोरेट हो जाता है, आपको उसका आटा वापस से मिल जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा रिवर्सिबल सोल. ये स्टेबल होता है, ज़्यादा देर तक वैसे ही उसी हालत में होता है. डिफ़िकल्ट टू कोएगुलेट, कोएगुलेट मतलब यहाँ पर जमना कहते हैं, मतलब यहाँ पर दो फेसेस नहीं होती है, वो वैसा के वैसे ही आपको एक क्लियर उसमें दिखाई देगा, वहाँ पर लेयर अलग नहीं होती है. देखेंगे सेकंड है, सेकंड क्लासिफिकेशन में सेकंड लायोफोबिक कोलॉइड्स. इसकी डेफिनेशन है कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव नो अफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम. फोबिया का मतलब होता है खौफ या डर या दूरी, फियर, हेटिंग. ये जो भी यहाँ पर डिस्पर्स फेज है उससे अट्रैक्शन नहीं रखता है, फियरिंग रखता है, उससे उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती है. यहाँ पर जो भी आप लेते हो, यहाँ पे सोल्यूशन लेते हो, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी गई है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व किया गया तो वो लियोफोबिक टाइप सोल बनाता है. फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड को पानी में हल किया जाता है तो इसका जो सोल बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है. ठीक, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है वो लियोफोबिक टाइप का होता है, उनमें एफिनिटी बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है, और जो इसका जो टाइप होती है इट इज़ ए नॉट स्टेबल. ठीक, इस लियोफोबिक सोल दे आर ए नॉट स्टेबल. ये कोएगुलेट होते हैं और इसमें ये रिवर्सिबल भी नहीं होते, नो टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू कोलॉइडल स्टेट. राइट, once a precipitate or coagulate they have no tendency to revert back to its original condition. ठीक, these are the second type of classification. Next lecture we will study that the third types of classification which is based on molecular size. Okay, thank you.